हमारी बॉडी एक कॉम्प्लिकेटेड लेकिन हाईली इंटेलिजेंट मशीन है। जब शरीर में कोई इम्बैलेंस या कमी होने लगती है तो ये बिना किसी बड़ी वार्निंग के एकदम से शट डाउन नहीं हो जाती, बल्कि ये सटल सिग्नल्स देती है। छोटे छोटे संकेत जो हमें बताते हैं कि अंदर कहीं तो कुछ गड़बड़ है। अगर हम इन सिग्नल्स को सही समय पर समझ लें तो हम अपनी बॉडी की ज़रूरतों को पहचान कर उसे नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम उन्हीं साइंस पर चर्चा करेंगे जो आपकी बॉडी आपको देती है, ताकि आप तुरंत जान सकें कि किस न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल्स की कमी हो रही है और उसे कैसे बिना महंगे सप्लीमेंट्स लिए पूरा किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं जीवन कोश में, जहां होती है आपकी हमारी सेहत की बात। तो चलिए जानते हैं आपकी बॉडी आपको क्या कहना चाहती है, यानी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के वो साइंस जो आप मिस कर रहे हैं। सबसे पहले तो जहां बात न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की आती है तो हम सीधा ये कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि चलो सप्लीमेंट्स खा लेते हैं, बस प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन दोस्तों, सप्लीमेंट्स की तरफ भागने से पहले एक बार ट्राई तो करें कि ये कमियां आपके खाने के थ्रू पूरी हो जाए, जो कि एक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल तरीका है। सप्लीमेंट्स वही पिक्चर में आने चाहिए जहां आपका खाना आपको ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहा और अब उस डेफिशिएंसी से आपको समस्या हो गई है, जिसे तुरंत एड्रेस करना ज़रूरी है। लेकिन इवेंचुअली आपको अपनी डाइट में ही चेंजेस करके फ्यूचर में अपनी बॉडी में मेंटेन करना है। यही अप्रोच सही, हेल्दी और सस्टेनेबल है। विटामिन और मिनरल हमारी रोज़ की बॉडी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए शरीर में इनका बैलेंस बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सिग्नल है ब्रश करते समय मसूड़ों से खून आना या मुंह में बार बार छाले होना। ये सिग्नल है विटामिन सी की कमी का। ये डेफिशिएंसी आपकी इम्यूनिटी और स्किन टिश्यू को अफेक्ट करती है, ये तो हम सभी जानते हैं। स्किन ड्राई और रफ होने लगती है और छोटे छोटे घाव जल्दी हील नहीं होते। ब्रूजेस ईजिली हो जाना या स्किन पर ब्लू पैचेस आ जाना, ये भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। हेयर भी वीक और ब्रिटल हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी से इम्यूनिटी वीक पड़ जाती है, इन्फेक्शन बार बार होने लगते हैं। दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगी यहाँ पर मैं आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि विटामिन एंड मिनरल थोड़े बहुत ऊपर नीचे होने से क्या होता है, इतनी क्या ही दिक्कत होगी, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी न्यूट्रिएंट की शरीर में लॉन्ग टर्म तक कमी रहने से आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाएगी और आपको कोई भी बीमारी जल्दी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंक्लूडिंग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी। तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को हल्के में बिल्कुल ना लें और डाइट सुधारें। विटामिन सी की कमी पूरी करने के लिए आप अपनी डाइट में खट्टे फल जैसे मौसमी, संतरा, अमरूद ये सब शामिल कर सकते हैं। नींबू पानी पिए, नींबू का अचार भी डाइट में शामिल कर सकते हैं। शिमला मिर्च ज़रूर खाएं। आंवला तो आपको हर हाल में खाना ही है। अगर आप खट्टेपन की वजह से रॉ आंवला खा नहीं पाते तो आंवला को पानी में डालकर मिक्सचर में ग्राइंड कर लें और ये जो पल्प बनेगा उसको रोज़ 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालकर पी लें। इसमें आप थोड़ा सा हनी भी मिला सकते हैं। इसके अलावा आप आंवला का अचार, पाउडर, कैंडी वगैरह ये सब भी खा सकते हैं। किसी भी रूप में खाएं, लेकिन आंवला ज़रूर खाएं। आप सीबकथॉर्न भी खा सकते हैं। अब ये सीबकथॉर्न क्या है, आप कैसे खा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी और डिटेल वीडियो हम अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। लिंक आपको यहाँ आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। इसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि सीबकथॉर्न बहुत कमाल की चीज़ है। इसमें आंवला से भी कई गुना ज़्यादा विटामिन सी आपको मिल जाएगा। अगला साइन है, अगर बैठने, उठने पर या मुड़ने पर आपके जोड़ों में कट कट की आवाज़ आए। इसके अलावा अगर आपको मसल क्रैम्प्स बहुत हो रहे हैं, उंगलियों में टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, खासकर पंजों में, तो ये भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी का संकेत है। कैल्शियम ना सिर्फ हड्डियों और दांतों के लिए बल्कि नर्व्स और मसल्स के लिए भी ज़रूरी है। लंबे समय तक शरीर में कैल्शियम की कमी अर्थराइटिस की समस्या को जन्म दे सकती है। अब इसका सलूशन क्या है? डाइट में दूध और दूध से बनी चीज़ें जैसे कि पनीर, दही शामिल करें। 1 चुटकी चूना, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, इसे दही में मिलाकर रोज़ सुबह खाली पेट खाएं। 1 महीना रेगुलर लेने से ही आपको अपनी रिपोर्ट में बदलाव दिखने लगेगा। चूना आपको किसी भी किराने की या पान की दुकान पर ईजिली मिल जाएगा। अगर ना मिले तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हैं।
हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी और सरसों का साग भी कैल्शियम प्रदान करता है और इन्हें मौसम के अनुसार ज़रूर खाना चाहिए। रागी यानी नाचनी में कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए इसे हलवे या फिर रोटी के रूप में भी लिया जा सकता है। रागी की कुछ रेसिपीज़ के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों, तिल और अलसी के बीज भी छोटे मात्रा में कैल्शियम की बड़ी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। इन्हें सलाद में या सादा भी खाया जा सकता है। बादाम और कुछ सूखे मेवे जैसे अंजीर भी कैल्शियम रिच होते हैं और नाश्ते में लिए जा सकते हैं। अगर आप नॉन डेयरी विकल्प चाहते हैं तो सोया प्रोडक्ट्स जैसे टोफू और सोया मिल्क अच्छे विकल्प हैं। साथ ही रोज़ाना 1 चम्मच गुड़ के साथ तिल खाने से कैल्शियम की पूर्ति आसानी से हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें कि शरीर में कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब हो, इसके लिए विटामिन डी भी ज़रूरी है, जो सुबह की हल्की धूप से मिलता है। इसके साथ साथ कैफीन, सॉफ्ट ड्रिंक्स और ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए, क्योंकि ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी कुछ काम की लग रही है तो जीवन कोश को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन और हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। अगला साइन है आपके नाखूनों का जल्दी टूटना, बालों में रूखापन या हेयर फॉल या फिर ड्राई हेयर, हेयर थिनिंग। ये सिग्नल है विटामिन B7 यानी बायोटिन की कमी के। बायोटिन एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो मेनली हेयर, स्किन और मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए बायोटिन डेफिशिएंसी से बाल रूखे और पतले हो जाते हैं, स्किन ड्राई और फ्लेकी हो जाती है। सीवियर डेफिशिएंसी में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे डिप्रेशन, कन्फ्यूजन या हेलुसिनेशन तक हो सकती है। अब इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। आपको अपनी डाइट में ताज़ा दही, अचार और घर का बना प्रोबायोटिक खाना जैसे सावरक्राउट, किमची, सिरका प्याज, कांजी अपनी डाइट में शामिल करना है। इन सभी की रेसिपीज़ भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। लिंक यहाँ आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह आपको मिल जाएगा। इसके अलावा स्प्राउट्स, अंडा, दालें, दूध ज़रूर खाएं। आपको अंडा योग के साथ खाना है, लेकिन ध्यान रहे कि अंडा हल्का पका हुआ हो यानी सॉफ्ट बॉइल्ड हो, क्योंकि ज़्यादा पकने से बायोटिन का एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। इसके अलावा बादाम, अखरोट और सनफ्लावर सीड एक्सीलेंट सोर्स हैं जो रोज़ की डाइट में लिए जा सकते हैं। शकरकंद यानी स्वीट पोटैटोज भी फाइबर के साथ साथ बायोटिन देने में मदद करते हैं। केला, मशरूम और होल ग्रेन जैसे ओट्स, ब्राउन राइस और मिलेट्स भी बायोटिन के अच्छे सोर्स हैं। अगर आपको हाथ पैरों में झुनझुनी या सुनपन बहुत फ्रीक्वेंटली फील होने लगा है, हर वक्त थका हुआ फील रहता है, अचानक आप चीज़ें भूलने लगे हो, फोकस करने में दिक्कत महसूस आती है, तो ये क्लियर साइन है कि आपको विटामिन B12 की कमी हो गई है। विटामिन B12 की कमी बॉडी में कई तरह के सीरियस इफेक्ट्स ला सकती है, क्योंकि ये नर्व फंक्शन और रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए एसेंशियल होता है। कुछ लोगों में डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और इरिटेबिलिटी भी नोटिस की जा सकती है। लॉन्ग टर्म B12 की कमी से एनीमिया, नर्व डैमेज और ब्रेन फंक्शन में परमानेंट चेंजेस हो सकते हैं। इसीलिए हल्के सिम्टम्स दिखते ही डाइट में मेजर चेंजेस करें। रोज़ाना दूध और दही का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि ये ना सिर्फ कैल्शियम बल्कि B12 का भी अच्छा सोर्स है। पनीर और चीज़ वेजिटेरियन लोगों के लिए B12 के अच्छे ऑप्शन हैं। अंडा विथ योग खाएं, नॉनवेज खाने वाले चिकन लीवर खा सकते हैं, मछली जैसे कि सैल्मन, ट्यूना भी ले सकते हैं। वेजिटेरियन लोगों के लिए फोर्टिफाइड सीरियल्स यानी जिसमें विटामिन B12 ऐड किया गया हो और सोया मिल्क जैसे विकल्प भी उपलब्ध हैं, जिनमें आर्टिफिशियल तरीके से B12 मिलाया जाता है। न्यूट्रिशनल यीस्ट भी एक बेहतरीन वीगन ऑप्शन है। हालांकि प्लांट बेस्ड डाइट में नेचुरल B12 की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए वीगन्स और शुद्ध शाकाहारी लोगों को अगर सीवियर B12 डेफिशिएंसी होने पर अक्सर डॉक्टर्स की सलाह से B12 सप्लीमेंट लेना ही पड़ता है। कई लोगों के नाखूनों पर सफ़ेद धब्बे, वाइट स्पॉट्स दिखने लगते हैं। ये साइन है जिंक की कमी का। क्या आप जानते हैं कि जिंक इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म और सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जिंक खासकर पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन बैलेंस करता है और महिलाओं में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जिंक की कमी को पूरा करने के लिए नॉनवेज खाने वाले चिकन, मटन, एग और स्पेशली शेलफिश जैसे ऑयस्टर खा सकते हैं। वेजिटेरियंस के लिए रोस्टेड पंपकिन सीड्स, तिल, काजू, चना, लोबिया, राजमा और होल ग्रेन्स जैसे बाजरा, ज्वार जिंक रिच फूड है। दही, पनीर और चीज़ भी थोड़ा जिंक प्रोवाइड करते हैं। स्प्राउट्स स्पेशली मूंग और मोठ के अंकुरित दाने भी हेल्पफुल होते हैं।
लेकिन ध्यान रहे फाइटिक एसिड जो पल्सेस और सीरियल्स में होते हैं वो जिंक एब्जॉर्प्शन को कम कर सकते हैं। इसीलिए ग्रेन्स को सोक या स्प्राउट्स करके खाना ज़्यादा फायदेमंद है। अगर गर्मियों में भी आपकी एड़ियाँ और होंठ फट जाते हैं, आंखों में हमेशा रेडनेस या खुजली बनी रहती है, तो ये सिम्टम होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी के। इसके लिए आपको डाइट में खूब सारी सीजनल हरी सब्जियां, होल ग्रेन्स, दालें, अंडे, दूध को शामिल करना चाहिए। और हाँ, फास्ट फूड हर हाल में इनसे दूरी बना लें। कई बार लोगों के होठों का रंग फीका पड़ जाता है, जिसे आम भाषा में होठों का सफ़ेद होना कह देते हैं। इसके अलावा चेहरे पर पीलापन दिखना, हमेशा थकान बनी रहना, थोड़ा सा काम करने या चलने पर सांस फूल जाना, ये सिम्टम्स है आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी के, यानी बेसिकली खून की कमी। इसके लिए सबसे बढ़िया है कि लोहे की कढ़ाई या पतीले में खाना बनाएं। डाइट में स्प्राउट्स, चुकंदर, गाजर, अनार, सेब, खजूर को डाइट में शामिल करें। रोज़ाना 30 मिनट की हल्की कसरत और बॉडी मसाज भी आपको फ़ायदा दे सकती है। मसाज तो आपको रेगुलर वैसे भी करवानी चाहिए, इससे ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है और कई बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। हल्के प्रेशर वाली मसाज चाहे तो आप प्रेशर पॉइंट्स वाली मसाज भी करवा सकते हैं। खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफ़ी ना लें, आपके बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन को वो स्लो कर देते हैं। घर का बना ताज़ा खाना खाएं और एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी ना भूलें। रात को दिखने में परेशानी, आंखों में ड्राइनेस, ये है विटामिन ए की कमी के लक्षण। इसमें आपको गाजर, पालक, शकरकंद, दूध और घी को अपनी डाइट में शामिल करना है। बॉडी में बार बार क्रैम्प्स आना, थकावट, मसल ट्विचिंग, यानी जैसे कि अचानक से शरीर में कोई भी पार्ट फड़कने लगता है, जैसे आंख फड़कना, स्किन भी एक्सट्रीम ड्राई हो जाए, ये सिम्टम्स है विटामिन ई की कमी के। विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो सेल्स को डैमेज से बचाता है, स्किन और हेयर हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। विटामिन ई नेचुरली मिलता है वेजिटेबल ऑयल्स जैसे सनफ्लावर और व्हीट जर्म ऑयल से। नट्स, सीड्स जैसे कि सनफ्लावर, फ्लैक्स सीड्स, स्पिनच, ब्रोकली आप अपनी रेगुलर डाइट में शामिल कर सकते हैं। जीभ पर सफ़ेद परत जमना या पेट में बार बार इन्फेक्शन होना गट इम्बैलेंस, प्रोबायोटिक, जिंक और फोलेट की कमी का संकेत है। इसके लिए आपको गट फ्रेंडली चीज़ें डाइट में लेनी हैं, जैसे कि फर्मेंटेड फूड, दही, अचार, कांजी, किमची, सावरक्राउट। आप ये नाम सुनकर घबराएं नहीं, इनको घर पर बनाना बहुत आसान है। अगर आप देखना चाहते हैं कैसे ये बनता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको रॉ सलाद, सीजनल फ्रूट्स और हरी सब्जियां खानी हैं। सलाद आपको प्लेट भर कर खाना है, तभी फ़ायदा होगा। सलाद के नाम पर एक खीरा या 2 टमाटर खा लिया, इससे नहीं चलेगा। अगर आपको रेगुलर त्वचा पर रैशेस, खुजली या एक्जिमा टाइप प्रॉब्लम रहती है तो डाइट में वो चीज़ें शामिल करें जो एसेंशियल फैटी एसिड जैसे कि ओमेगा 3 की कमी को पूरा कर सकें, जैसे कि अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स, अखरोट, फैटी फिश या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। अगर आपको इसके अलावा किसी और न्यूट्रिएंट की कमी पर जानकारी चाहिए जो हमसे कवर करना रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अब मिलूंगी अगली हेल्दी वीडियो में। नमस्कार।